हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम स्टूडियो। एक बार फिर से सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के बहुत ही ज़बरदस्त सेशन में। तो केमिस्ट्री में आज हम बताने वाले हैं आप लोग को इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 जो है बिहार में हुआ है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बांका जिला के अंदर में ये आया हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइए, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, बिहार के किसी भी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, क्या आपका भी सेंटअप एक क्वेश्चन यही आया हुआ था या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पेपर उसका आंसर हम लोग जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में हम लोग दिख रहा है कि आपका 1 से 70 तक 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एक आंसर सही है आपका, ठीक है। तो चलिए, आप सारा चीज़ यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर आपको को पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप लोग जो है हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिकुलर सॉलिड। तो कौन सा जो है मतलब मॉलिकुलर सॉलिड है। तो आपका मॉलिकुलर सॉलिड जो है आप लोग कमेंट करके भी सोचते जाइए कि क्या आंसर होना चाहिए मन में आप, तो उसके बाद हम आंसर बताने ही वाले हैं। तो इसका मॉलिकुलर जो सॉलिड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा I2। क्या हो जाएगा I2, इसका मॉलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवाइसलेटिस। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे जितने भी भाई बंधु देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑर्थोरोम्बिक। इसका ऑर्थोरोम्बिक क्यों आंसर होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल इन हेक्सागोनल क्लोज पैकेट अरेंजमेंट इज। तो इसका आंसर कितना होगा, SCP हो तो इसका आंसर होगा 12, CCP हो तो आपका आंसर हो जाएगा 8। तो ये दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं याद रखते हैं तो आप नहीं बता पाओगे। तो सारी चीज़ जो पॉइंट नोट करने लायक, इसी तरह देखिए ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ उस क्वेश्चन के आधार पे और भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। अगर SCP में पूछा, कभी CC में P में पूछा जाएगा, कभी FCC में पूछ सकता है, कभी BCC के अंदर में पूछ सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा Fe, ठीक है। क्या आंसर, इसका आंसर होगा Fe। और देखिए कौन फेरोमैग्नेटिक शो करेगा, कौन पैरामैग्नेटिक शो करेगा, कौन डायमैग्नेटिक शो करेगा, ये सारे मतलब जितना भी होता है ना एग्जाम्पल, सबको आप अच्छे से कॉपी में लिखते जाइए। इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन बने आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो पर kg ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोलेलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे तुरंत हो जाता मोलेलिटी। तो आपको जो भी चीज़ मतलब आंसर बताना है या समझना है तो आप पहले एकदम अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए। गहन अध्ययन करने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम of NaOH dissolved in 200 ml of solution, then the molarity of the solution is। तो इसका आंसर होगा 0.25। देखिए हमारे स्टूडेंट यहाँ पे ट्राई भी मारे हैं। तो स्मॉल w बाई स्मॉल m 1000/v इसका जो होगा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पुट कीजिएगा। आपका ये सब देखिए जितना भी न्यूमेरिकल्स है ना वो सारे फार्मूला पे चलता है। और फार्मूला जो है आपको याद रखना होगा, तब आप बना पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है द डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलरिटी शुगर सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ 1 मोलरिटी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेसर इसका आंसर हो जाएगा। क्यों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका मोल क्या होता है आपका, आप लोग बताइए। इसका होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आप लोग निकालने जानते हो क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताओ। तो आप लोग जो चीज़ नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, किस तरह का चीज़ नहीं जानते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम केमिस्ट्री में आप लोग को इतना अच्छा से बता देंगे कि आपको एकदम कहीं भी दिक्कत ही नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब उस तरफ है तो हिंदी वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश में। द पार्टिकल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
तो इसका आंसर हो जाएगा तुरंत, देखिए सॉल्वेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से सॉल्वेंट ही पास कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.76 वोल्ट, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, माइनस 0.76 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लेमडा इन्फिनिटी NaCl इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेमडा Na प्लस इन प्लस लेमडा Cl माइनस, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग से भी हम जानना चाहते हैं कि आप इसका आंसर बता सकते हो क्या, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम इसका करेक्ट आंसर, अगर आप लोग का गलत हो जाएगा तो मैं आपको लोगों को कमेंट करके बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप ही लोग बताइए। नहीं बता पाइएगा, चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए 108 ग्राम में जो होगा यानी 1 फैराडे के इक्वल होगा। तो 1 फैराडे इक्वल क्यों होगा, 96,500 कूलम होगा। तो 1 कूलम दिया हुआ, तो वैसे तो इसका आंसर 1 कूलम हो नहीं सकेगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1 फैराडे। क्यों होगा, अगर ये सब चीज़ जानना चाहते हैं, आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, दूसरे लोगों तक बताइए, दूसरे स्टूडेंट को भी बताइए। कमेंट करेंगे और अच्छे कमेंट करेंगे, ताकि हम आप लोग से इंस्पायर होकर के आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन A इक्वल टू B, तो इसका आंसर होगा, आप लोग बता सकते हैं भी, आप लोग मन में सोचते हैं या नहीं। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट के टर्म अगर लेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt होगा। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए में प्लस दिया हुआ, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। अब हम लोग बी में जाते हैं, माइनस डी, तो बी के रिस्पेक्ट में प्लस होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी खत्म हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा तुरंत टाइम इनवर्स। अगर 0 ऑर्डर रहता तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसमें एक भी ऐसे ऑप्शन नहीं था। और अगर सेकेंड ऑर्डर है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आरएनएस इक्वेशन, तो इसका आंसर 2 ठो है। ऑप्शन नंबर ए भी वही है, ऑप्शन नंबर सी भी वही है। आप लोग दोनों में से कोई भी एक जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी वाला पहले देख लीजिए अच्छे से। अब हम आते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो सिंपल स्यूडो कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर तो फर्स्ट होना चाहिए, बट मॉलिक्यूलरिटी आपका डिफरेंट हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो इसका आंसर होगा डायस्टेज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डायस्टेज। माल्टेज क्या करता है, जाइमेज क्या करता है और इन्वर्टेज क्या करता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड इन गैस मास्क, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा एड जॉब्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन फॉग, तो इसका आंसर होगा डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस। क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिल्क कंटेन्स ए प्रोटीन विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, द प्रोटीन इज, तो क्या आंसर हो जाएगा, केसिन। दूध के अंदर में क्या आ जाता है, केसिन पाया जाता है, यह याद रखना है। ये कैल्सीफेरॉल मार्जिन जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 21, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर आप लोग जानना चाहते हो कमेंट करो मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, तो इसका आंसर होगा सिल्वर। साइनाइड जो प्रोसेस होता है वो सिल्वर का होता है और मतलब क्या बोलते हैं, गोल्ड का होता है। तो जनरली दिमाग में सिल्वर का ही दिमाग में रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फार्मूला बॉक्साइट ओर, तो क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सी कर दिया है गलती से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, तो सबको पता है लाफिंग गैस का होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। गलती से ये बहुत ज़्यादा कर दिया शायद, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्राइबेसिक एसिड, तो ट्राइबेसिक एसिड पता ही है सबको, H3PO4 जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3, तो इसका आंसर हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2। कैसे निकालने का भी हम इसका वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बाय विच फार्मूला सल्फर मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड, तो आपको पता होगा सल्फर का जो मॉलिक्यूल्स है वो S8 के थ्रू दिखाते हैं और फास्फोरस को P4 की तरह दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज, तो सबको पता है इसका जो एक्सेप्शन में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, +7 तक इसका बताता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। बोल रहा विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम होगा वो Mn2+ के अंदर में ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेंथेनाइड एलिमेंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, तो लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो ये F ब्लॉक के अंदर में आता है, तो F ब्लॉक दिमाग में सेट कर लीजिए, लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन NiCO4 इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे बढ़ते हैं। FeC2O4 थ्राइस और 3-, तो ये जो होगा इसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, यहाँ हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इन कॉम्प्लेक्स आयन, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं, तो हम बता देते हैं, ये 6 में 3 चल जाएगा। इस बहुत सारा प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा है, अगर एक एक करके अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक एक वीडियो बन जाएगा। तो फिर भी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, समझते हैं और बोलना चाहते हैं, इसका आंसर समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। एक एक टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे वीडियो लाने का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा +3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, पिरीडीन इन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए फटाफट हम करते हैं, बहुत टाइम ज़्यादा खींचा जा रहा है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ज्योमेट्री ऑफ ये NiCN4 2- आयन, तो इसका आंसर होगा, आपको पता होगा, और ये सब तो हम क्लास में भी बहुत ज़्यादा रटवा देते हैं, अगर आप लोग समझते हैं और रटने का क्या समझा भी देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इथाइल ब्रोमाइड ऑन हीटिंग बॉइलिंग विथ अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास गिव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट के अंदर में आता है CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में विच ऑफ द फ्लोइंग इज एलाइल हैलाइड, तो एलाइल हैलाइड का इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माय मिस्टेक, ये गलती से बोला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चूँकि हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और वैसे भी इसमें बॉन्ड भी कंप्लीट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलाइल कैसे होगा, और एक विनाइल भी होता है, तो विनाइल वाला आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विनाइल कोडाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
40 इन द क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन द रिएक्टिव स्पीसीज जी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा Cl+। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में कौन सा होता है CH2OH, तो ये डायरेक्ट भी आता है, अगर CHOH रहता तो सेकेंडरी और COH रहता तो टर्सरी रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका ईथर दोनों है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा इसके अंदर में मेटामर्स हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों ईथर ही है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग समझते हैं कि इसको मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, तो हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ए कीटोन, तो कीटोन कौन सा होता है, तो आपको पता होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, तो आपका कीटोन दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर आप लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं जानते हैं तो जान ही लीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा, और सब चीज़ जानिए, ऑर्गेनिक के अंदर में सारा चीज़ जानिए, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा CHO, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कीटोन पूछता तो पहला ऑप्शन होता, अगर ईथर पूछता तो लास्ट C नंबर होता, और अगर आपका एस्टर पूछता तो लास्ट वाला होता। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 46, बोलता है द ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स एसीटोन, तो एसीटोन तभी देगा जब आइसो मतलब क्या बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन सबको पता है फॉर्मेल्डिहाइड देता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑप्शन नंबर बी ये में है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, B2 आयन ऑन रिएक्शन विथ HgSO4 NH2SO4 गिव्स, ये C1 का क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम C1 के क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क देना चाहते हैं। आप लोग होमवर्क देखिएगा और कमेंट करके बताइए 48 का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं अगर बना पाइएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे 48 का। आगे बढ़ता क्वेश्चन नंबर 49, द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही आपका ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा है कि COOH जो होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम, ये भी C1 का है लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कि सबको 10th क्लास से ही पता रहता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 51, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaSCO3 गिव्स एफरवेसेंस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज दैट कंपाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, तो वीकेस्ट एसिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। क्यों हो जाएगा इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बाद में बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज, ये क्या है, तो ये है आपका टर्सरी एमीन। ठीक है ना, टर्सरी एमीन है नहीं सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी एमीन। क्या हो जाएगा प्राइमरी, तो बहुत लोग टर्सरी एमीन यहाँ पे टिक गलती से कर दिया और आपको बोले तो तुरंत आप लोग मान लिए, नहीं ये है आपका प्राइमरी एमीन। क्या है आप लोग बताइए, ये क्या है आपका प्राइमरी एमीन, बोलिएगा क्या, बोलिए आप लोग प्राइमरी एमीन है, क्यों है क्योंकि NH2 ग्रुप है, ध्यान रखिएगा NH2 ग्रुप रहे प्राइमरी में, NH रहे सेकेंडरी एमीन और N सिर्फ रहे टर्सरी एमीन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री एमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक समय, अभी पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, ए कलरलेस ऑर्डरलेस एंड अनकम्बस्टिबल गैस इज इवॉल्व व्हेन इथाइल एमीन इज ट्रीटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका NaNO2 + HCl, कहीं कहीं इसको सीधे HNO2 भी लिखा रहता है, बाद में बताएंगे कैसे होता है ये सब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 का हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वही 56 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल, क्या हो जाएगा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर
इसका आप लोग फार्मूला कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का फार्मूला आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। सब चीज़ बता दे रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, आप लोग खुद भी बनाइएगा, हैं। आगे है नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। तो अमीनो एसिड के अंदर में आप लोग जानते हैं एमीन है, एसिड है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा विटामिन ए, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ज्विटर आयन तभी होगा जब जिसके अंदर में वो एमिनो एसिड रहता है, तो एमिनो एसिड एक ही है, ए। आगे है नेक्स्ट, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और क्या कहलाएगा, दूसरा थोड़ी ना कहलाएगा कुछ, आप ही लोग बताइए। नेक्स्ट 61, नियोप्रीन रबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो नियोप्रीन तो क्लोरोप्रीन, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एस्टर लिंकेज प्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका 62 का भी बताइए। अभी तक हम आप 3 होमवर्क आप लोग को दिए हैं, ठीक है। ये तीसरा हो गया होमवर्क, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज। तो इसका आंसर सिंपल सा है, नायलॉन 6,6, बाकी जितना भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स इज एमाइड लिंकेज प्रेजेंट। देखिए एक में एस्टर था, एक में एमाइड था, तो ये दोनों कमेंट करके आप लोग बताइए, क्योंकि एस्टर अगर जहाँ पे एस्टर आप देखिएगा ना तो एमाइड वाला भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी 62 और 64 का कमेंट करके बताइए। और इसके पहले भी हम जो बताए हैं उसका भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लंबा होते जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना। 65, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक इन एक्यूट पेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल इज। तो फिनॉल इज सबको पता है, ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है। अब किस तरह यूज होता है, तो इसका तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि 0.2% है, 0.1%। तो इसके अकॉर्डिंग हम जनरली फिनॉल को डिसइंफेक्टेंट ही मानेंगे तब। और अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया, जो डाउट भी लगे, दो ऑप्शन लगे, उसको छोड़ ही देना बेहतर वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या ले लेगा वो अपने अकॉर्डिंग पता नहीं चलता है। इसलिए 70 क्वेश्चन में आप 35 वही सेलेक्ट कीजिए जो 100% हो, जिसमें 2 ऑप्शन डाउट लगे ही नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना बार बताया हम अपने वीडियो के माध्यम से भी, तो आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन। और अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछे तो हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन से रिएक्ट करके एसिटाल्डिहाइड क्या देता है, तो ये भी लास्ट वाला भी आपके लिए क्या रहा, HW रहा, ताकि आप लोग सोचते रहें, बनाते रहें, पढ़ते रहें, होशियार बने। और एक चीज़ यही बोलेंगे, अगर कहीं भी डाउट हो, कुछ भी हो, अगर कहीं डाउटफुल आंसर भी लगे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।